नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्व ट्रेसिंग का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे अगर कर्व की इक्वेशन हमें पोलर फॉर्म में दी गई है। ठीक है। सो ये भी टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कार्टेशियन फॉर्म से आता है या फिर पोलर फॉर्म से आता है। तो देखो, जब भी पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम उसको वापस ना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट कर लें? हम एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दें एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें। तो जो मतलब इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग जो पोलर फॉर्म गिवन है उसको वापस से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हम लोगों ने मैथडोलॉजी या रूल्स पढ़े हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए उनके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ट्रेस कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जिस फॉर्म में दिया गया हम उसी फॉर्म में इसको ट्रेस करें। तो अगर हमें पोलर फॉर्म में ही इसको ट्रेस करना है तो हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी होगी, तभी हम उस कर्व को ट्रेस कर पाएंगे। तो मैं बता दूं पहले, इसको शुरू करने से पहले, जब भी पोलर फॉर्म की बात होगी तो जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन होता है उसको हम पोलर फॉर्म में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, है ना। इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है। अभी हम देखें अगर मतलब तो कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है ना। मान लो कि तो कोई आर है ना, आर लेंथ का कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर है, तो अगर हम बोलें कि वो इनिशियल लाइन की ही बात कर रहा है ना, तो उस वेक्टर का इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल होगा वो जीरो ही होगा ना। क्योंकि कोई अगर लाइन इसके ऊपर कोइंसिडेंट होती है, एसी के ऊपर हम ऐसा करके रख देते हैं, तो उसका एंगल इस लाइन के साथ कितना बनेगा? जीरो। अब मान लो कि हमारा ये इस तरीके से बन गई है ना, ये आर है हमारा। तो अब ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ठीक है। तो जब इक्वेशन हमारी आर और थीटा के टर्म्स में दी जाएगी तो वो हमारी इक्वेशन जो होती है पोलर फॉर्म, मतलब वो जो रिलेशन होता है ना, हम कहते हैं कि वो पोलर फॉर्म में दिया गया हमको। तो अगर पोल की बात करूँगा मैं तो समझ में आएगा कि हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। अगर इनिशियल लाइन की बात करूँगा मैं तो बोले समझ जाएंगे कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा हम जैसे इस लाइन की अगर मैं बात करूँगा तो ये लाइन जैसे यहाँ पे अगर थीटा मान लो कि 40 डिग्री है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे 40 डिग्री लाइन, है ना। क्योंकि यहाँ जो इस लाइन की लोकेशन ना वो एंगल के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। ठीक है। चलिए, बेसिक चीज़ समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, सेम उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं पोलर फॉर्म के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री कैसे देखेंगे? अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू जीरो, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। इनिशियल लाइन के लिए अगर हमें देखना है सिमेट्री तो हम क्या करेंगे? थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे? थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे। और अगर सेम हमें मिल जाएगा तो वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे दिया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है ना। तो कॉस में हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है, राइट, कॉस जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे माइनस थीटा रख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कर्व हमारा इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, राइट। अब दूसरी बात करते हैं अबाउट लाइन वाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। तो इसी फिगर में अगर देखो, अगर हम यहाँ पे थीटा पाई बाई टू ले लें, वैसे परपेंडिकुलर ले लें, तो यही तो हमारा वाई एक्सिस होता है ना, और यही हमारा एक्स एक्सिस होता है। हम सिमिलर की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वहाँ लिखा नहीं जाता है, पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू जो है वो एक्चुअली हमारा वाई एक्सिस ही होता है ना। तो अगर हमें पाई बाई टू के अबाउट चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे? हम थीटा की जगह क्या रख देंगे? पाई माइनस थीटा। अब देखो, इस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो इधर इस लाइन के लेफ्ट में और राइट में कर्व सेम होना चाहिए। तो अगर हमें ये लाइन हमारी क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू पाई, है ना। तो पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आ गए, एंड थीटा मतलब यहाँ पे आ गया। तो अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम फिगर है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा? है ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो उसके लिए क्या करेंगे? थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख देंगे। अगर सेम कर्व मिलता है तो हमारा सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा ना। जैसे ये एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा फिर से साइन थीटा होता है, तो चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, सॉरी।
अबाउट लाइन पाई बाई 4 है ना। अगर हमें पाई बाई 4 के लिए चेक करना है तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रख देंगे। और अगर फिर से सेम कर्व मिलता है तो हमारा सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। जैसे देखो यहाँ पे एन एग्जाम्पल लिया 3a साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो हमें पता है जब हम पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो रिलेशन है या फंक्शन है वो फिर से सेम हो जाएगा। ठीक। चौथा हमारा जो है अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा रख देंगे। और अगर फिर से सेम कर मिलेगा तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक अबाउट पोल। राइट, सिमेट्रिक अबाउट पोल। पोल का मतलब ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर की जगह हम लोग रख देंगे माइनस आर। राइट, क्या करेंगे, आर की जगह माइनस आर रख देंगे। और अगर ये सेम आ जाता है तो हमारा सिमेट्रिक होगा अबाउट पोल। राइट, अबाउट ऑरिजिन भी कह सकते हैं। चलिए सिमेट्री हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ पोल एंड टेंजेंट एट पोल। ठीक है, कि पोल पे कर्व का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे हमारा जो कर्व है वो पोल से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी एंगल थीटा इक्वल टू अल्फा के लिए आर की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, मतलब जो इनिशियल लाइन जो आर हमारा है ना, पोजीशन लाइन जो है, अगर उसकी वैल्यू उसके है ना, उसका मान अगर जीरो हो जाता है किसी भी एंगल थीटा इक्वल टू अल्फा के लिए, तो हम कह देंगे कि वो पोल से पास हो रहा है। ठीक। और थीटा इज इक्वल टू जो अल्फा होगा वो टेंजेंट होगा एट ओरिजिन यानी एट पोल। ठीक है, वो जो एंगल होगा, ठीक है, वो जो थीटा इक्वल टू अल्फा की जो लाइन होगी वो एज अ टेंजेंट ट्रीट करेगी। कैसे ट्रीट करेगी, पोल पे एज अ टेंजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगर हमें इक्वेशन आर इज इक्वल टू सम थीटा के फॉर्म में दिया गया तब ठीक है, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा थीटा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना, जैसे थीटा को हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक ले जाएं या फिर माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो आर कैसे चेंज कर रहा है ना, आर भी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे आर और थीटा के लिए। थीटा की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, उससे रिलेटेड आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, उससे भी हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमारा कर्व जो है वो वॉक करेगा। ठीक है, कुछ एसिम्पटोट्स का मतलब है कुछ बाउंड्रीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम कर्व की, हमारा कर्व ना इस लाइन के है ना बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ रीज़न के लिए भी है कि हम एसिम्पटोट्स के साथ साथ या एसिम्पटोट और उसका रीज़न भी देख लेंगे। कर्व हमारा जो है वो इन लाइंस के बीच में लाई करेगा। जैसे कि ये मान लो मैंने दिया आर इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा लिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, +a और -a, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आर हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, +a और -a। तो जो भी हम कर्व ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमने लाइन ड्रॉ कर ली थीटा इक्वल टू 0 की, पाई बाई 2 की, तो आर मान लो अगर हमारा यहाँ पे a है, ठीक है, और यहाँ पे -a है, तो हमारा जो कर्व होगा ना इन दो लाइन्स के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये मतलब हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारा जो कर्व है इस रीजन में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग रीजन भी हेल्पफुल हो जाता है हमारा कर्व ट्रेसिंग के लिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। ठीक है, मान लो कि पोल के अलावा और भी पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ से हमारा कर्व क्या है पास हो रहा है। जैसे हम थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सेस को या फिर इनिशियल लाइन को कहाँ कहाँ पे कट करेगा हमारा कर्व जो है। ठीक है, तो अगर मान लो उन पॉइंट्स पर अगर कर्व टच कर रहा है या कट कर रहा है तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन फाई यानी कि आर डी थीटा अपॉन डी आर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमें रिलेशन दिया जाएगा आर इज आर और थीटा में, तो वहाँ से हम डी आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर चेक करेंगे कि एट फाई इज इक्वल टू 0, है ना, मान लो अगर फाई 0 हो रहा है किसी एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पे,
तो जो लाइन होगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, अगर फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू आ रहा है, थीटा कुछ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा टू पे, तो हम कह देंगे कि वो जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, रेडियस वेक्टर पे थीटा इज इक्वल टू थीटा टू पे। ठीक है, जो टेंजेंट इसका होगा वो इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये मान लो है। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू, पहले इसको मान ड्रॉ कर लो, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन जो लाइन है ना, तो अगर मान लो फाइव इक्वल टू जीरो हो रहा है ना, मान लो इस एंगल पे, ये एंगल मेरा हो गया थीटा वन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ना, यही हमारा टेंजेंट भी काम करेगा। थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये जो लाइन है ये हमारा टेंजेंट की तरह भी काम करेगा। अब अगर मान लो कि हमारा है ना फाइव, थीटा इज इक्वल टू थीटा टू, हमने कोई एंगल लिया, उसमें फाइव की वैल्यू आ गई पाई बाई टू। ठीक है, ये मान लो हमारी लाइन है थीटा इज इक्वल टू थीटा टू की। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा टू की। ठीक है, सो हमारा जो टेंजेंट होगा वो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट हमारा क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, जो भी हमारा टेंजेंट होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है इसका टेंजेंट इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा इसमें से मतलब ये बस हमें एक आइडिया क्रिएट करने की ज़रूरत है इन टॉपिक्स को देखने के बाद। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो भी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी हमने ऑलमोस्ट कलेक्ट कर ली है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और कर्व को ट्रेस करते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है, ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को हम लोग कार्डियॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जब हम कर्व ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे वो थोड़ा सा हार्ट शेप में बनता है। ठीक है, तो ट्रेस करने के लिए बात वही है कि हम सारी इन्फॉर्मेशंस को ना कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब अगर हम देखें इस कर्व में, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अबाउट इनिशियल लाइन। तो थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रख दे तो क्या होगा, कॉस में थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सेम कर्व मिल जाएगा, है ना। तो एक तो हमको मिल गया क्या, अबाउट इनिशियल लाइन, है ना, जो हमारी इनिशियल प्रारंभिक रेखा होगी उस पर हमें क्या मिल जाएगा, ये सिमेट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा रखें, है ना, तो कॉस पाई माइनस थीटा जो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम पाई बाई टू माइनस थीटा रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तब भी सेम नहीं मिलेगा। तो ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा और किसी के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखनी पड़ेंगी आप लोगों को, है ना। पुटिंग थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री थीटा, फिर हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमें सेम कर्व मिल रहा है फिर से, तो हम लिखेंगे कि ये जो हमारा कर्व है या जो हमारी इक्वेशन है ना, वो क्या है, इनिशियल लाइन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, पोल चेक करेंगे, क्या ये मतलब हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा एंगल है जिस पे ये वैल्यू क्या हो जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिस पे ये क्या हो जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आर इक्वल टू जीरो रख देते हैं, तो ए वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस वन, और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू पाई पे, है ना, जब थीटा की वैल्यू पाई ले लेंगे हम लोग तो कॉस की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई पे ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू पाई जो होगा वो ओरिजिन पे टेंजेंट की तरह काम भी करेगा। ठीक है, ओरिजिन पे टेंजेंट की तरह काम भी करेगा। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लोग सिमेट्री देख लिया, है ना, और पोल पे उसका नेचर देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि और इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या कलेक्ट कर सकते हैं कि हम देख लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका रीजन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो अगर हम देखें तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ना, प्लस वन। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इजक्वल टू टू ए। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं, सिंस जो कॉस हमारा है उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है। ठीक है, तो आर की जो हमारी है ना रेडियस जो हमारा मैक्सिमम होगा वो टू ए होगा, क्योंकि जब कॉस थीटा इक्वल टू वन ले लेंगे तो टू ए बन जाएगा, और मिनिमम जो हमारा होगा वो तो जीरो ही मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या सोचना। ठीक है, मैक्सिमम अगर टू ए है
मिनिमम तो जीरो होगा ही, क्योंकि अभी हमने देखा थीटा इक्वल टू पाई पे आर की वैल्यू जीरो हो रही थी। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, अब हम टेंजेंट इसके निकाल लेते हैं, किसी और पॉइंट पे क्या इसका कोई टेंजेंट हो सकता है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे टेन फाई। टेन फाई क्या होगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। देखो हमें क्वेश्चन दी गई है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं डी आर अपॉन डी थीटा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए तो कांस्टेंट हो गया, वन का जीरो हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम टेन फाई, सॉरी ये फाई है, टेन फाई की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू है ए वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी आर के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। ए हमारा कैंसिल हो गया, इसको हमें पता है कॉस के साथ अगर वन आता तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन से। साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो मैंने बताया था टेंजेंट के लिए कि फाई की वैल्यू जीरो कब आएगी और पाई बाई टू कब आ सकती है ना। तो अगर देखो जस्ट अपोजिट ही चलेगा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन हमारा जीरो पे जीरो होता है, टेन हमारा जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। तो फाई अगर हम टेन अगर हम फाई की टेन फाई अगर हमें जीरो कर देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉट थीटा बाई टू जो है वो जीरो हो जाएगा। कॉट थीटा बाई टू जीरो कहाँ पे होता है, जब थीटा बाई टू की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, पाई बाई टू, है ना। कॉट हमारा जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई पे ये टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, ऑरिजिन पे हमारा क्या है, टेंजेंट है ये। दूसरा अगर हम टेन फाई को पाई बाई टू देखें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉट थीटा बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, सॉरी टेन, है ना, इन्फिनिटी देखते हैं ना, मतलब हमें फाई की वैल्यू पाई बाई टू चाहिए ना। तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू होने के लिए मतलब टेन फाई की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो कॉट थीटा इन्फिनिटी कब आएगा, ये जीरो पे आता है ना। तो इसका मतलब थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। ये टेंजेंट उस पर जो टेन थीटा इक्वल टू जीरो लेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू। थीटा इक्वल टू, देखो हमें थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए एक बार हमारा फाई जीरो आ जाए, एक बार फाई हमारा पाई बाई टू आ जाए। ठीक है, तो जब हमने थीटा इक्वल टू पाई लिया तो हमारा क्या आया, फाई इक्वल टू जीरो आ गया। जब हमने थीटा इक्वल टू जीरो लिया तो फाई हमारा पाई बाई टू आ गया। अब ये जो दो थीटा की वैल्यू, इनके लिए हम आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू में क्या दिया गया, ए वन प्लस कॉस थीटा। तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पाई लेंगे, तो देखो यार थीटा इज इक्वल टू पाई रखने पे कॉस पाई माइनस वन होता है, तो ये आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब थीटा की वैल्यू पाई है तो आर की वैल्यू होगी जीरो। अब इसके बाद अगर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहाँ रखेंगे कॉस जीरो हो गया, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए। ठीक है, अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि कैसे हमारा ये रन करेगा कर्व थीटा और आर। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, थीटा इक्वल टू जीरो लेंगे तो टू ए आ जाएगा। ठीक है, चलो पाई बाई थ्री ले लेते हैं। तो कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू होगी वन बाई टू। ठीक है, तो वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू ए। ठीक है, फिर हम इसके बाद ले लेते हैं पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पे हमारा क्या होगा, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम निकाल सकते हैं टू पाई बाई थ्री। तो टू पाई बाई थ्री का मतलब हो गया 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है है ना, टू पाई बाई थ्री का मतलब हो गया कॉस 120 यानी 90 प्लस 30। ठीक है, तो 90 प्लस 30 का मतलब हो गया माइनस वन बाई टू, राइट, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू।
तो वो साइन 30 बनेगा -1/2 और ये 1 माइनस यानी a/2 आ जाएगा केवल। ठीक है, और फिर इसी तरीके हम देख चुके हैं जब थीटा इज इक्वल टू पाई है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें समझ में आ गया कि थीटा 0 से शुरू होकर के थीटा इज इक्वल टू पाई पे हमारा कर्व जो है वो कैसा होगा, 2a से लेकर के 0 के बीच में लाई करेगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारी इनिशियल लाइन है, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमें पता है आर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जानी है, 2a तक, यानी इसके बाहर तो हमारा कर्व नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो जब π/3 हमने लिया है, मतलब जब ऐसे इस तरीके से ये मान लो एंगल हमारा π/3 का है। ठीक है, अभी ये लाइन π/3 की है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इधर ही रहेगी, है ना, ऐसे करके। तो हमारा आर की वैल्यू क्या है, 3/2a, है ना, यानी कि लगभग ये यहाँ पे होगा 3/2a, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको। ठीक है, इसी तरीके से। और जब हमारा वैल्यू कितना है, π/2, यानी ये लाइन पे हमारा कर्व ए पे आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम 2π/3 यानी 120 ले लेंगे तो a/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ। ठीक है, 120 लाइन ऐसे जाएगी। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और जैसे ही पाई लेंगे ना तो ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे आके। थोड़ा सा और ये ऐसे बनेगा, मतलब इस तरीके से कि अगर हम 2 को यहाँ पे लेंगे तो। ठीक, अब हमने क्या स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो कर्व है ना वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल भी है, तो मतलब सेम पार्ट एक ना इधर भी बनेगा, बिना वैल्यू निकाले हम लोग ये जानते हैं क्योंकि हमारा सिमेट्रिक है तो इधर भी बनेगा। तो ये कुछ हर्ट शेप का ऐसे बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्व, है ना, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्व ट्रेसिंग हम लोग कर सकते हैं पोलर फॉर्म में भी। और ये क्या पे टेंजेंट ऐसे इस तरीके से रहेगा, देखो ये हमारा टेंजेंट है जब हमारा थीटा की वैल्यू पाई है, और ये टेंजेंट है जब थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी ये टेंजेंट जब थीटा की वैल्यू क्या है, पाई है, और ये टेंजेंट है जब थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन एज अ टेंजेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कर्व ट्रेसिंग के, उनको हम लोग कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।